समय क्या है? क्या ये सिर्फ घड़ी की सुइयों का घूमना है या कुछ और? सदियों से इंसान ने समय को पकड़ने की कोशिश की है। प्राचीन काल में हम सूरज की छाया से समय मापते थे, फिर रेत की घड़ियां आईं और आज हमारे पास परमाणु घड़ियां यानी एटॉमिक क्लॉक्स हैं, जो 1 सेकंड के अरबवें हिस्से को भी माप सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय केवल एक गिनती नहीं है। ये ब्रह्मांड का वो अदृश्य धागा है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे समय स्थिर नहीं है, बल्कि ये खिंच सकता है, मुड़ सकता है और यहां तक कि रुक भी सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। अब हम जानेंगे न्यूटन्स एब्सोल्यूट टाइम के बारे में। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने समय को एक परम सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ माना था। उनके अनुसार पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही मास्टर क्लॉक चल रही है। चाहे आप पृथ्वी पर हों, मंगल पर हों या किसी दूर दराज की आकाशगंगा में, 1 सेकंड हर जगह बराबर होता है। न्यूटन के गणित ने हमें ग्रहों की चाल समझना सिखाया, लेकिन उन्होंने समय को एक ऐसी रेलगाड़ी की तरह देखा जो हमेशा एक ही रफ्तार से पटरी पर दौड़ती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या समय वाकई सबके लिए एक जैसा है? करीब 200 सालों तक दुनिया यही मानती रही, जब तक कि एक पेटेंट ऑफिस के क्लर्क ने पूरी दुनिया को हिला नहीं दिया। अब हम जानेंगे समय की नदी यानी द 4th डायमेंशन के बारे में। आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि हम केवल 3 आयामों यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाली दुनिया में नहीं रहते। ब्रह्मांड में किसी भी घटना का पता लगाने के लिए हमें समय की भी जरूरत होती है। इसे चौथा आयाम कहा जाता है। कल्पना कीजिए, समय एक सुनहरी नदी है। ये नदी हमेशा एक ही दिशा में बहती है, अतीत से भविष्य की ओर। इसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं। भौतिकी के नियमों के अनुसार हम यादों में पीछे जा सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम इस नदी की धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये नदी ब्रह्मांड के हर कोने को आपस में जोड़ती है, लेकिन इसकी रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं होती। अब समझते हैं टाइम का ताना बाना यानी द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। आइंस्टीन का सबसे क्रांतिकारी विचार यह था कि अंतरिक्ष यानी स्पेस और समय यानी टाइम 2 अलग चीजें नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक लचीली चादर की कल्पना की, जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहा जाता है। ये ग्रिड या जाल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये खाली जगह नहीं है, बल्कि एक भौतिक इकाई यानी फिजिकल एंटिटी है। जैसे एक मखमली चादर पर अगर आप कोई वजन रखें तो वो दब जाती है, वैसे ही हमारा स्पेस टाइम भी ऊर्जा और द्रव्यमान यानी मास के साथ व्यवहार करता है। ये विचार इतना गहरा था कि इसने गुरुत्वाकर्षण की पुरानी परिभाषा को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब हम गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं, जिसे चादर का झुकाव कहा जाता है यानी ग्रेविटी एज कर्वेचर। न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य खिंचाव है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि यह स्पेस टाइम का झुकाव है। जब सूर्य जैसा विशाल तारा इस स्पेस टाइम की चादर पर बैठता है तो वो उसमें एक गहरा गड्ढा या भंवर पैदा कर देता है। पृथ्वी इस सूर्य की ओर इसलिए नहीं खिंचती क्योंकि कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस झुके हुए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक भारी गेंद के चारों ओर छोटी गोलियां घूमने लगती हैं। गुरुत्वाकर्षण दरअसल ब्रह्मांड की ज्यामिति है, जो तय करती है कि रोशनी और पदार्थ कैसे चलेंगे। क्या आपको पता है समय का विस्तार कितना है? चलिए समझते हैं। टाइम डायलेशन। यहां विज्ञान एक चमत्कार जैसा लगने लगता है। आइंस्टीन ने साबित किया कि समय सापेक्ष है यानी रिलेटिव है। यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर 2 जुड़वा भाई हों और एक अंतरिक्ष में बहुत तेज यान से जाए तो वापस आने पर वो अपने भाई से छोटा होगा। इतना ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी समय को धीमा कर देता है। पृथ्वी के केंद्र के पास समय थोड़ा धीमा चलता है मुकाबले ऊंचे पहाड़ों के। ये कोई थ्योरी नहीं है। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स को हर दिन अपनी घड़ियों को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वे अंतरिक्ष में समय के अलग बहाव का अनुभव करते हैं। ब्लैक होल्स एक ऐसी जगह जहां समय ठहर जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के वे राक्षस हैं जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाता है। यहां स्पेस टाइम की चादर इतनी बुरी तरह मुड़ जाती है कि एक गहरा छेद बन जाता है। जैसे जैसे आप इसके इवेंट होराइजन के करीब जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण समय को इतना ज्यादा खींच देता है कि वो लगभग थम जाता है। एक बाहरी दर्शक के लिए आप ब्लैक होल के मुहाने पर हमेशा के लिए जम जाएंगे। आपके लिए शायद कुछ सेकंड बीतेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में अरबों साल निकल चुके होंगे। ब्लैक होल वो स्थान है जहां समय और स्थान का हमारा सारा ज्ञान दम तोड़ देता है। अब ब्रह्मांड का विस्तार समझें, यानी दी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। हबल ने एक और अद्भुत सत्य खोजा। हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये बढ़ रहा है। लेकिन ये विस्तार वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग नहीं रही हैं, बल्कि उनके बीच का स्पेस टाइम खुद खिंच रहा है।
कल्पना कीजिए एक रबर की चादर पर कुछ बिंदु बने हैं। जब आप चादर को खींचते हैं तो बिंदु दूर हो जाते हैं। ब्रह्मांड के इस विस्तार के कारण रोशनी भी खिंच जाती है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ये विस्तार इतना तेज है कि भविष्य में कई आकाशगंगाएं हमारी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाएंगी, क्योंकि उनका प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी समय की शुरुआत हुई हो, यानी द बिग बैंग? यदि ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में यह बहुत छोटा रहा होगा। पीछे जाने पर हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां पूरा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। 13.8 अरब साल पहले हुए बिग बैंग ने न केवल पदार्थ को जन्म दिया, बल्कि उसी पल स्पेस और समय की भी शुरुआत हुई। बिग बैंग से पहले क्या था? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है, क्योंकि पहले शब्द के लिए समय का होना जरूरी है, और समय खुद बिग बैंग के साथ पैदा हुआ। यह वो महाविस्फोट था जिसने इस सुनहरी नदी की पहली बूंद को जन्म दिया, जो आज भी बह रही है। अब अंत में जानेंगे कॉस्मिक होराइजन और अंतिम सीमा। जैसे समुद्र में एक क्षितिज यानी होराइजन होता है जिसके पार हम नहीं देख सकते, वैसे ही ब्रह्मांड में भी एक सीमा है। इसे कॉस्मिक होराइजन कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अब तक प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए केवल 13.8 अरब साल मिले हैं। इसके बाहर भी ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन वो इतना दूर है कि उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचा है। और चूंकि ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ रही है, वो हिस्सा शायद हम कभी नहीं देख पाएंगे। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने विशाल और रहस्यमयी सागर के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। समय और स्थान के इस खेल में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक रसप्रद वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आभार।